Hello students, I am Ekta Singh, your science teacher for class 9। तो आप सभी ने मेरे चैनल पे देखा, मैं अभी तक सीटेट के साइंस के चैप्टर्स पढ़ा रही थी और पढ़ाऊंगी। अभी वो कंटिन्यू मेरा चल रहा है। अगर आप सीटेट के एस्पिरेंट हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मैंने सीटेट के ही वीडियोस बनाए हैं। तो हो सकता है ये लिंक आप तक भी आएगा क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, ठीक है। और अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। हाँ, तो क्लास 9 में साइंस में मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ सिलेबस से आके। मैं एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर आपका एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिर चाहे वो चैप्टर आपका फिजिक्स का हो, भौतिक विज्ञान, या वो केमिस्ट्री का हो, रसायन विज्ञान, या वो बायोलॉजी का हो, जीव विज्ञान, ठीक है। हम तीनों ही साइंसेस के चैप्टर्स को कवर करेंगे। पूरे सेशन में हम इसको कंप्लीट करके बारीकी से एक एक चैप्टर को डीपली एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो सके, ये मेरा टारगेट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। और हाँ, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं ये सारे ही चैप्टर्स के नेम आपको एक्सप्लेन करूंगी विद द इन हिंदी, ठीक है। बोथ लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूंगी। आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी हम समझ पाएंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप समझ पाएंगे, तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्लास 9 का सिलेबस है साइंस का। सबसे पहले यूनिट आती है मैटर एंड इट्स बिहेवियर, ठीक है, यानी कि द्रव्य और उसका व्यवहार। द्रव्य और उसका व्यवहार, ठीक है। ये यूनिट आती है हमारी केमिस्ट्री में। ये यूनिट हमारी आती है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर आपको मेरे बोर्ड पे कंटेंट छोटा दिख रहा है तो आप वीडियो को जूम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीजें मैटर वाली है वो क्या क्या है, हम किन चीजों को मैटर कह सकते हैं और किन चीजों को नहीं कहते हैं, ठीक है। तो हम मैटर जानेंगे क्योंकि हमारे आसपास हम अपनी लिविंग में अपने घर में ही रहते हैं, तो हर चीज मैटर ही है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे सराउंडिंग की बात हो रही है। और सराउंडिंग क्या, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं मैटर है, क्या क्या है, हम इस चैप्टर में से डीपली एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में कहेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मीन्स हमारे आस पास के द्रव्य पदार्थ, ठीक है, हमारे आसपास के द्रव्य पदार्थ, या हमारे सॉरी द्रव्य नहीं है, द्रव्य भी कह सकते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पदार्थ, हम इसमें चीजें अच्छे से क्लियर करेंगे। प्योर मैटर, इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, यानी कि मैटर कौन सा प्योर होता है, कौन सा इम्प्योर होता है, उनके फिजिकल फीचर्स क्या है, केमिकल फीचर्स क्या है, ये सभी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहते हैं शुद्ध द्रव्य तथा अशुद्ध द्रव्य, ठीक है। अगर मेरी सराउंडिंग से थोड़े बच्चों की वॉइस आ रही है सो प्लीज अवॉइड इट, यू कैन फोकस ऑन माय स्पीच, ओके। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हम इसमें थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और उसके अणु, ठीक है। परमाणु और अणु क्या होते हैं, ठीक, क्या डिफरेंस है दोनों का, कितना वेट होता है, ठीक है। परमाणु कितना स्पेस कवर करते हैं किसी भी चीज में, अणु कितना करते हैं, ठीक है। डिफरेंस पढ़ेंगे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणु तथा अणु, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हम नेक्स्ट देखिए फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे बने हैं, और फोर्थ वाले चैप्टर में हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखने में कैसा होता है, ठीक है, यानी कि परमाणुओं की संरचना क्या होती है, ठीक है। संरचना यानी कि उसका फिगर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, फिगर यानी चित्र, ठीक है।
स्ट्रक्चर, परमाणुओं या यूं लिख सकते हैं परमाणु की संरचना। ठीक है, ये चैप्टर्स हमारे थे इसमें केमिस्ट्री में। फर्स्ट यूनिट ही हमारी केमिस्ट्री की है, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड हमारी इकाई 2 आती है क्या, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि सजीव जगत में संगठन। ठीक है, इसकी हिंदी हो जाएगी, यहाँ लिख दे रही है ऊपर, सजीव जगत में संगठन। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। ये यहाँ से आपका केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, यहाँ से फिर ये बायोलॉजी चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं। ये यूनिट हमारी क्या कवर कर रही है, बायोलॉजी कवर कर रही है। ठीक है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान। ठीक है, तो बायोलॉजी में हमारा फर्स्ट चैप्टर और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये है हमारा 5th चैप्टर और यूनिट सेकंड। ठीक है, 5th चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी की। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है हम उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ में आपको बता दूं सेल होती है, कोशिका होती है, तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि हमारे जीवन की मौलिक इकाई, हमारे भी नहीं लिख सकते, जीवन लिख सकते हैं सिर्फ, ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन की, क्योंकि जीवन ना सिर्फ हमारे में ही नहीं है, अदर भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, यानी कि मौलिक मतलब बेसिक, एकदम स्टार्टिंग से, लाइफ की स्टार्टिंग ही सेल पर डिपेंड करती है। विदाउट सेल वी आर नथिंग्स। ठीक है, लिविंग आर नथिंग्स। लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं उनकी जो बॉडी का बनना, जो स्टार्टिंग होती है उनकी बॉडी का बेस ही, बनने का बेस ही क्या है, सेल होता है। ठीक है, तो हम आगे की बात करते हैं। अब हमारा 6th चैप्टर है टिश्यूज। टिश्यूज को हम कहते हैं ऊतक हिंदी में। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, कई सारे टिश्यूज मिलकर के एक सेल को बनाते हैं। हम पहले जानेंगे सेल क्या है, फिर उसके बाद जो ये टिश्यूज होते हैं ये क्या होते हैं, हम ये चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, फिर आगे की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवों में या जीव जंतुओं में क्या देखना है, डाइवर्सिटी, विविधता देखने को मिलती है। यानी कि डाइवर्सिटी का मीनिंग हम इन इंग्लिश देखें तो सेकंड टर्म्स में होता है डिफरेंशिएशन, कि यानी कि हमारे अर्थ पर सिर्फ एक ही टाइप की प्रजाति या एक ही टाइप की स्पीसीज नहीं रहती है। क्या आपने देखा कि अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है, क्या हमारे सिवा और कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते हैं, बहुत से रहते हैं। ठीक है, डॉग है, कैट्स है, हमारे सराउंडिंग से ही ले लीजिए। ठीक है, अभी जंगल की तरफ हमें देखना ही नहीं है, वहां पर देखिए तो बहुत सारे स्पीसीज हैं। तो हमारी अर्थ पर, ठीक है, जितने भी स्पीसीज है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से हो यानी जंगली जीवन के हो, या फिर वो हमारे आसपास से हो, या फिर हम खुद ही क्यों ना हो। ठीक है, तो जितने भी, और हमारे प्लांट्स भी, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के टाइप्स, स्पीसीज और जीनस को कितने भी डिफरेंशिएशन है हम उनको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में कहेंगे सजीव जीवों में विविधता। ठीक है, सजीव जीवों में विविधता, इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ये यूनिट हमारी बायो की थी, कवर कर रही थी। नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी तीसरी यूनिट है हमारी मोशन, फोर्स एंड वर्क, यानी कि गति, कार्य और गति, बल और कार्य। ठीक है, देख लेते हैं इसे हिंदी में भी। गति, बल और
हमारे हिंदी इसमें। तो ये जो यूनिट है ये हमारी यूनिट कवर कर रही है किसे, फिजिक्स को कवर कर रही है, ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो ये जो यूनिट हमारी ये भौतिक विज्ञान से ली गई है, फिजिक्स से ली गई है। इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें है सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन, गति क्या है, ठीक है, गति किसे कहते हैं हम ये पढ़ेंगे। एक जगह से दूसरी जगह कोई पर्सन मूव कर रहा है, चीजें मूव कर रही है, किस तरह से जा रही है, उन किसके थ्रू जा रही है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे, ठीक है। नाइन्थ हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, यानी कि गति के बल और गति के नियम। गति के नियम में हम पढ़ेंगे न्यूटन ने कितने इसके नियम दिए और क्या बताया है, जिसे हम कहते हैं ना न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। तो क्या कहेंगे, लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, या ये कह सकते हैं बाय न्यूटन, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहते हैं बल तथा गति के नियम, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, इसे हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसके थ्रू हम अपने अर्थ से अटैच रहते हैं। अगर हम अपनी टेरेस पे भी हैं, अपनी छत पे हैं, तो क्या है, हम अपनी बिल्डिंग के थ्रू अटैच अपनी अर्थ से ही हैं, ठीक है। हम कहीं भी उड़कर नहीं जा सकते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं लेकिन ज़्यादा लिमिट नहीं है कि एकदम ही बादल के अंदर ही घुस जाए, ठीक है, वो भी एक लिमिट होता है, वो फिर उड़ने के बाद वापस आती है अर्थ पे, ठीक है। तो एक ये जो अर्थ से जो हमारा कनेक्शन है, जो हमारा अटैचमेंट है, ये किस फोर्स की वजह से है, जो हमें अर्थ से ही जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण होता है, ये हमेशा नीचे की तरफ दिखता है ऐसे, ठीक है, ये अर्थ है, ऊपर की ओर स्काई है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ लगता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कार्य और ऊर्जा के बीच का तालमेल क्या है, क्या कनेक्शन है, कार्य हम करते हैं तो उससे ऊर्जा का क्या रिलेशन, मीन्स कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी का क्या उससे रिलेशन, ठीक है। मीन्स कि वर्क करने से एनर्जी का क्या लेना देना हम इसमें समझेंगे। क्या होता है, हम जब कोई वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी रिड्यूस होती है, उस वर्क को करने में हमारी एनर्जी लगती है, ठीक है, कैसे लगती है ये चीजें हम समझेंगे, ठीक। साउंड आता है इसके बाद हमारा 12th चैप्टर, साउंड को हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि, ठीक है, साउंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इसमें हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी साउंड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, साउंड की क्वालिटी क्या होती है, ठीक है, साउंड की पिच क्या होती है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा व्हाई डू वी फॉल इन। हालांकि यहाँ से हमारा फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को इस यूनिट में रखा तो गया है, लेकिन ये चैप्टर आपका बायोलॉजी से कोरिलेट करता है, ठीक है। इसका मतलब है हम क्यों बीमार होते हैं, ठीक है, हम क्यों बीमार होते हैं, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये बायो से कोरिलेट करता है क्योंकि हमें डिसीज पढ़नी है और डिसीज कैसे हो रही है, हम क्या अपनी लाइफ अपने खाने को लेकर के, अपने फूड को लेकर के इररिस्पांसिबल है, या हम कैसे अपने हेल्थ को मैनेज कर रहे हैं, तो ये इसमें हमें पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट यूनिट देखिए हम, यूनिट 4 है हमारी, और लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, ओके। यूनिट 4 है हमारी अवर एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण, ये यूँ क्या है, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, ठीक है। यहाँ से हमारी ऊपर वाली यूनिट कंप्लीट होती है, यहाँ से, ठीक है। यूनिट 4 अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण में सिर्फ एक ही चैप्टर इंक्लूड किया गया है, वो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे एनवायरनमेंट से हमें क्या क्या मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं,
जैसे कि प्लांट्स हैं, टॉल ट्रीज है, ठीक है, वाटर बॉडीज है, जहाँ प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, और वाटर बॉडीज क्या दे रही है, वाटर ड्रिंक करने के लिए वाटर दे रही है। तो ये रिसोर्सेज है हमें अपनी लिविंग को मेंटेन रखने के लिए। यानी कि अगर हिंदी में बताऊं तो जो वो पौधे हैं और जो बड़े बड़े पेड़ हैं और जो ये पानी के बड़े बड़े झीलें हैं, ठीक है, और जहाँ से भी हमें पानी पीने का मिल सकता है, तो पानी पीने से लेकर के भोजन करने तक हमारा प्राकृतिक सहयोग काफ़ी हमें मिलता है। प्राकृतिक संसाधनों के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते अर्थ पे, ठीक है। तो हम क्या हमारा इनसे रिलेशन है, हम कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है, वो यहाँ जानने को मिलेगा। सॉरी, मेरे यहाँ लाइट चली गई, थोड़ा सा अंधेरा होगा आपको, पर कोई नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब ये नेचुरल रिसोर्सेज हमने समझा, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट यूनिट हमारी फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाद्य उत्पादन, से हम हिंदी में कहेंगे खाद्य उत्पादन, ठीक है। ये चैप्टर भी हमारा बायो से कोरिलेट करता है, ये वाला यूनिट भी हमारा बायो से ही कोरिलेट करता है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस, ठीक है। फूड रिसोर्सेज जो है, जो भोजन के संसाधन है, जो भोजन मिलने के माध्यम है, ठीक है, जिनके थ्रू हमें भोजन मिलता है, उन चीज़ों को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और या उन्हें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे हिंदी में कहते हैं खाद्य नहीं लिख सकते, सॉरी, भोजन संसाधनों में सुधार, ठीक है। इनमें सुधार करके हम फीडिंग को अपनी किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा प्लीज जूम कर लीजिएगा क्योंकि अंधेरा हो गया, लाइट चली गई है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से हमारा ये 9th क्लास NCERT साइंस का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से आपसे मिलने आऊंगी और आप जानेंगे इसके बारे में डिटेल में कि हमें इस चैप्टर का माइंड मैप हम उसमें देखेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर और कितना डिटेल में और क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें कवर अप करने हैं और किस तरह से हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के साथ में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।